जय मसीह। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, है ना। उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, हर एक बातों के लिए हम उस प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। आज की ये शाम प्रभु ने फिर से हमारे जीवन में दी, क्योंकि वह हमारी सुरक्षा करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम एक वचन से बात करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। और ये प्रश्न था, बहन उषा का प्रश्न था। सो इसमें भी एक विषय है, मैं चाहूंगा कि हम उसी विषय पे बात करें। तो दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत कोई पढ़ दी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाँ। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। बस। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, बल्कि चिरस्थायी होगा। वो हमेशा के लिए स्थायी होगा। वो जो डेरा है, वो डेरा ये डेरा नहीं है जो ये हम घर बनाया हुआ है हमने, है ना। मैं पिछले परसों में बात कर रहा था। वो ये कौन सा डेरा है? वो ये डेरा है जो ये हमारी देह है ना। हम बोलते हैं ना, मेरा शरीर बोलते हैं ना, मेरा शरीर। तो मैं कहाँ हूं? मैं इसके अंदर हूं। याद रखे, हम इस गलत फहमी में ना रहें कि ये मैं हूं, क्योंकि ये एक दिन मुझे धोखा देगा, है ना। ये एक दिन आप सबको धोखा देगा, ये है, देगा ना। एक दिन क्या करेगा? ये सबको धोखा देगा, और ये धोखा दे के एक दिन सो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको जलाओ, दफनाओ, फेंको, कुत्तों को दो, जिसको मर्जी दो, कोई इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब पता कब तक है? जब तक हम इसके अंदर है, तब तक ये करना क्या चाहता है? हमें अपने वश में रखना चाहता है। इसको खिलाओ, पिलाओ, इसको मोटा करो, तगड़ा करो, इसको ऐसा करो, वैसा करो, फिर भी इसमें कभी इधर दर्द उठ रहा है, कभी उधर दर्द। गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ी फर्स्ट स्टैंड होती है, उसमें कोई काम नहीं है। 4-5 साल चलने के बाद कभी शॉकर खराब हो रहा है, कभी इधर खराब हो रहा है, कभी उधर खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा लगे ही जा रहा है। वही गाड़ी है ये, वही घर है ये, है? वही घर है ये। और यह वचन क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, तो हमें एक ऐसा घर मिलेगा जो चिरस्थायी होगा, जो कभी गिराया नहीं जाएगा। अभी तो हम इस घर में हैं, अभी तो हम कहाँ रहते हैं? इस घर में रहते हैं, लेकिन एक दिन ये घर क्या किया जाएगा? गिरा दिया जाएगा, है ना। क्योंकि इस घर में हम 2 आयत में क्या लिखा है? इस घर में तो हम कराहते रहते हैं, है ना। कैसे रहते हम? कराहते। कभी दर्द से करार है, कभी भूख से करार है, कभी परेशानियों से करार है, कभी धूप से करार है ना। कभी ठंड से करार है, ओहो बड़ी ठंड हो गई है ना। कभी बीमारियों से करार है,
लेकिन जो दूसरा घर होगा वो हाथों से बनाया हुआ नहीं होगा। इस घर को परमेश्वर ने कैसे बनाया? हाथों से, है ना? हाथों से बनाया ना परमेश्वर ने आदम हवा को। लेकिन वो जो दूसरा घर होगा ना, वो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं होगा। इसीलिए उसमें कोई कराहना नहीं होगा, उसमें कोई भूख नहीं होगी, उसमें कोई प्यास नहीं होगी, उसमें कोई धूप नहीं है, छांव नहीं है, परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है, दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि आनंद ही आनंद है। इसलिए पौलुस 2 आयत में क्या लिखता है? हम बड़ी लालसा रखते हैं उस घर की। क्या रखते हैं? लालसा रखते हैं उस घर की कि हम जल्दी से उस घर को पा जाएं। हालेलुया। आइए हम एक आयत पढ़े, अय्यूब, अय्यूब 4 अध्याय 19 आयत। अय्यूब 4 अध्याय 19 आयत। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पीस जाते हैं, उनकी क्या गणना? उनकी क्या गणना? क्या लिखा है यहाँ पर? वह जो मिट्टी के घरों में रहते हैं। पतंगे जानते हैं ना आप लोग? पतंगे कितने लोग जानते हैं? पतंगे, हाँ, है ना? लाइट के पास आते हैं, अभी बरसात में बहुत सारे आएंगे, राइट? फिर कुछ लोग उनको चप्पलों से मारते हैं, कुछ लोग डंडे कैसे कैसे मारेंगे उनको, है ना? और जा जाके लाइट में जा जाके मर जाएंगे, सुबह को ढेर लगते हैं उनके। यहाँ क्या लिखा है? अरे मिट्टी के घरों में रहने वालों, किस बात का घमंड है ना? संसार में कितना घमंड है। तुम्हें पता नहीं है? मिट्टी के घर में रहने वालों, ज्यादा बारिश आ गई तो मिट्टी धुल जाएगी। है? ज्यादा बारिश आएगी तो क्या हो जाएगी? मिट्टी धुल जाएगी। और यहाँ क्या? मिट्टी में रहने वालों, वो पतंगों की तरह हम सोचते हैं हम तो इस पृथ्वी में हमेशा के लिए अपना राज्य बनाएंगे, साम्राज्य बनाएंगे, है ना? अभी अभी कुछ दिन, माइक किसका ऑन है? ये माइक किसका ऑन है? ओके, अभी बंद कर दिया। कैसे? ओके, तो क्या लिखा? अभी पिछले दिनों में, अभी शायद 2-4 दिन पहले, है ना, एक सिंगर को मारा गया, है ना? मारा गया ना एक सिंगर को, है ना? फायर किया, उसको गोली मारी गई। एक ही कारण था। क्या कारण? क्या है? बोलते वो झुकता नहीं था। क्या नहीं करता था? वो झुकता नहीं था। क्योंकि एक गाना गाता है, उसमें 8-10 करोड़ रुपया कमा लेता है। तो कितने गाने गाए उसने, कितने करोड़ रुपया उसके पास है। और क्या सोचता है? हमारा साम्राज्य है, ठीक है, हम साम्राज्य बनाएंगे। या तो अयूब क्या कहता है? हे मिट्टी के घरों में रहने वालों, किस बात का घमंड है? क्योंकि एक दिन ये मिट्टी का घर गिरा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक दिन ये मिट्टी का घर गिरा दिया जाएगा और पतंगे की तरह मसल जाओगे उस दिन। ठीक है, अभी देखिए एक आयत हम और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 47 आयत। 47, पहला कुरिन्थियों 15 का 47। चलिए पढ़िए। हाँ, पहला मनुष्य कहाँ से है? मिट्टी से है। वो कौन है? आदम। और दूसरा मनुष्य स्वर्ग से, वो कौन है?
यीशु मसीह। वो कौन है? यीशु मसीह। ओके, चलिए, तो हम भी कहां से हैं? मिट्टी से, और हमें चिरस्थायी देह को पाना है। हमें चिरस्थायी देह को पाना है। ये दूसरा कुरिन्थियों 4:7 भी पढ़ दीजिए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। राइट, क्या लिखा है यहां पर? परंतु हमारे पास वह धन। मैं आपको बताऊं, अभी तो खजाने कई है ना। किसी के पास पैसा है, अलमारियां बनाते हैं, उसमें लॉक लगवाते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा, लोहे की सेफ बनाते हैं, है ना, उसमें रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि घड़ों में रखा जाता था धन। मालूम है ना, मिट्टी का बर्तन में क्या रखा जाता था? धन। तो परमेश्वर की असीम सामर्थ का धन कहाँ है मालूम है? मिट्टी के बर्तनों में। परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ का धन कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तनों में। और वो मिट्टी का बर्तन कौन है? हम लोग। परमेश्वर को अच्छा लगा, हमने पिछले दिनों में कहा, परमेश्वर को अच्छा लगा। उसको स्वर्गदूतों के पास ये धन देना अच्छा नहीं लगा, उसने नहीं दिया। वह सुबह को करोड़ों स्वर्गदूतों की, वो एक सेकंड में करोड़ों स्वर्गदूतों की सेना को खड़ा कर सकता है, जो इस पृथ्वी पे प्रचार कर ले। भेज सकता है ऐसी सेना को वो। और ये अपनी सामर्थ का धन उनके पास दे सकता है, नहीं दिया, है ना। देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बार स्वर्गदूत प्रभु के लोगों के पास आए हैं? बहुत बार स्वर्गदूत प्रभु के लोगों के पास आए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। एक बार पतरस को बोला, जा वहां से खोजा आ रहा है, उसको क्या कर, सुसमाचार सुना। और किसने बोला ये? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत उससे भी अच्छा सुसमाचार सुना सकता है, क्योंकि वह हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। वो और अच्छे से जानता है ना, क्योंकि रोज परमेश्वर को देखता है। लेकिन उसको अधिकार नहीं है वो सुसमाचार सुनाने का। वो अधिकार पुत्र को है सिर्फ। इसीलिए वो स्वर्गदूत किसको बोलता है? पतरस को बोलता है, आगे खोजा आ रहा है, जाके उसको क्या सुना दे? सुसमाचार सुना दे और बपतिस्मा दे दे। तो प्रभु के लोगों, यहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना असीम धन कहां रखा है? मिट्टी के बर्तनों में, है ना, मिट्टी के बर्तनों में। और एक दिन ये मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया जाएगा, अंदर से धन को ले लिया जाएगा। गुल्लक गुल्लक होते हैं ना मिट्टी के, जो बंद होते हैं, हाँ, उसमें पैसा डालते जाओ, पैसा डालते जाओ, भर जाए। जब जरूरत पड़ती है क्या करते हैं? ढक्कन होता है उसमें खोलने के लिए, नहीं होता ना, फेंको नीचे, तोड़ दो, तोड़ दो, और फिर पैसा फैलेगा, जरा कितना इकट्ठा करो, फिर गिनेगा। वही है हम, वही है, वही गुल्लक है हम, जिसमें परमेश्वर का असीम धन है ना? परमेश्वर के सामर्थ का असीम असीम धन है। एक दिन क्या किया जाएगा? इस गुल्लक को तोड़ दिया जाएगा, इस बर्तन को तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए हे मिट्टी के घरों में रहने वालों, मिट्टी के घरों में रहने वालों, परमेश्वर को याद करो। हालेलुया। क्योंकि एक दिन ये मिट्टी का घर तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो मैं हूं, मैं ये दे नहीं हूं। ये जो मिट्टी है ना, ये मैं नहीं हूं।
बल्कि मैं इसमें हूं। ये मैं नहीं हूं, बल्कि मैं इसमें हूं। ठीक है, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, ये जो मिट्टी का घर है, एक दिन क्या किया जाएगा? गिरा दिया जाएगा। चलिए हम एक आयत और पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 13 आयत। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 13 आयत। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिलाकर उभारता रहूं। हाँ, क्या लिखा है? और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं। कौन से डेरे में? इस डेरे में। ठीक है, डेरे का मतलब, अच्छा, हमारे बीच में कुछ जो कौन, भाई राकेश और कौन है नेपाली, बहन पुष्पा, आप लोग जो हैं, डेरा बोलते हैं ना नेपाली में घर, वो पूरी बिल्डिंग को डेरा बोलते हैं या उसको डेरा बोलते हैं जो बनाया जाता है टेम्पररी? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कोई किसी का नेट, भाई शिव कुमार अपना नेट बंद, सॉरी माफ कीजिए, अपना माइक बंद रखे। हाँ जी। हाँ, ओके, राइट, थैंक यू, थैंक यू। बस मैं यही सुनना चाह रहा था। डेरा मतलब क्या है? वो टेम्पररी नहीं है ना? हमारे भी उधर नेपाल से बहुत लोग काम करने के लिए आते हैं, तो वो डेरा बनाते हैं, है ना? या पेड़ों का बीज से फाड़ के वो टेम्पररी, वो डेरा, और रहते काफी सालों है उसमें। लेकिन वो टेम्पररी है। जिस जमीन पे बना ना, तो वो जमीन उनकी है। ठीक है, वो जिस जमीन पे डेरा बनाया गया ना, वो न जमीन उनकी है, उनका कोई हक नहीं है। और जो डेरा में मटेरियल इस्तेमाल किया ना, वो उनका है ना? वो जिनके पास रहते वो उनको बनाने के लिए देते हैं, राइट? और एक दिन क्या होता है, उस डेरे को गिरा दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है? डेरा है, घर नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग जो बाहर से काम करें, जैसे नेपाल से भी बहुत सारे लोग काम करने आते, वो कई बार कुछ सालों रहते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और डेरा डूरा गिर जाता है पीछे। कई बार ऐसा होता है कि यहां से दूसरी जगह जाएंगे तो उसको गिरा देते, वो दूसरी जगह दूसरा डेरा बनाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये घर नहीं है। ये क्या है? डेरा। यह पौलुस क्या बोलता है? 2 की 13 में, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिलाकर उभारता रहूं। समझ आ रहा है? कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, तुम्हें भी याद दिलाता चलूं कि तुम भी डेरे में हो, घर में नहीं हो। तुम्हें भी याद दिलाता रहूं कि तुम डेरे में हो, घर में नहीं हो, परदेसी और यात्री हो। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 आयत, क्या लिखा? 11-12 में, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री समझ कर चलो भाई। क्या है ये? डेरा है। डेरे का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए, ये परमानेंट नहीं है आपके लिए दिया गया। ये हमेशा के लिए आपको दिया नहीं गया। वो मालिक कभी भी उस जमीन को वापस ले सकता है और डेरे को गिरा दिया जाएगा, लेकिन घर तो वहां है। पौलुस कह रहा है, वो चिरस्थाई घर जो हमारा अपना है। हालेलुया। वो स्वर्ग है, स्वर्गीय देह है, वो हमारा अपना है। ये अपना नहीं है। ये तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमें रहने के लिए मिट्टी का बना दिया, भाई रह लो कुछ समय, लेकिन एक दिन मैं इस गुल्लक को फोड़ दूंगा।
और परमेश्वर ने अपने असीम धन को रखा कहाँ है? इस डेरे में रखा है, मिट्टी के बनाए हुए घर में रखा है। तो ये क्या है? ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ये घर, ये डेरा है टेम्पररी। यदि आप लोगों को याद होगा, मैंने मंदिर का विषय सिखाया था, मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे, और वो मिलाप वाला तंबू परमानेंट नहीं था। वो तब तक था जब तक इस्राएली लोग सीनाई रेगिस्तान में थे। वो कब तक था? जब तक इस्राएली प्रजा सीनाई रेगिस्तान में थे, और मूसा 2 बार 40 दिन 40 रात सीनाई पर्वत पर चढ़ा, और वो काफी समय वहां पर रुके थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? तंबू बनाना, मंदिर नहीं बनाना। क्या बनाना? तंबू बनाना, मंदिर नहीं बनाना, क्योंकि तंबू उखाड़ना पड़ेगा। इसकी चारों ओर जो दीवारें हैं ना, इसके 3 भाग जितने भी है, सारे कपड़े के हो, वो मोटे मोटे पर्दे हो। वो परमेश्वर ने कहा, क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं, इसको उखाड़ दिया जाएगा। परमानेंट तो तब बनेगा जब तुम अपने देश इस्राएल में पहुंचोगे। तो ये भी क्या है? मंदिर है ना परमेश्वर का। तो ये तंबू है, ये परमानेंट मंदिर नहीं है, तंबू है। ये तंबू थोड़े समय के लिए, कुछ दिन में ये उखाड़ कर गिरा दिया जाएगा, और फिर हमें अपने देश में ले जाके वहां परमानेंट मंदिर में रखा जाए। वो परमानेंट मंदिर हमें दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यहां क्या लिखा है? जब तक, मैं अपने आप के लिए इस बात को उचित समझता हूं कि जब तक इस डेरे सरीखे घर में मैं रहता हूं, तब तक ये बात तुम्हें भी जताता रहूं कि हम यहां पर परमानेंट नहीं है, हम यहां पर हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। इसकी 14 आयत भी पढ़ो, 14-15। क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय मसी शीघ्र आने वाला है, हाँ जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए हाँ, मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार, इसमें क्या वचन गलत लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने जी का नहीं, समय शीघ्र आने वाला है। यहां लिखा है, क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है? या किसके अनुसार? मसीह के वचन के अनुसार, क्योंकि उसने कहा मैं जल्दी आने वाला हूं। इसका मतलब क्या है? मेरे डेरे के गिराए जाने का समय निकट है, और मैं चाहता हूं कि इस बात को तुम स्मरण रखो कि जल्दी ही ये डेरा गिरा दिया जाएगा, ताकि तुम्हें चिरस्थायी घर मिले। लेकिन हमें कई बार क्या लगता है, यही डेरा हमारे लिए अच्छा है, परमानेंट यही डेरा है। नहीं है, ये कभी भी गिराया जा सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन हम लालसा किसकी रखते हैं? चिरस्थायी घर की, हमेशा हमेशा का जो घर है। हालेलुया। आइए इसी आयत में वापस आएंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसकी 2 आयत। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हाँ, इसमें हम बड़ी लालसा रखते हैं और कराहते हैं कि किसको पहन ले? स्वर्गीय घर को। और आगे 3 आयत में क्या लिखा है? कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, हम्म और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, हाँ, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन
और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन से डूब जाए। हाँ, जीवन में डूब जाए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि हम इसमें तो कराहते रहते हैं। हम हर समय इसमें क्या करते रहते हैं, कराहते रहते हैं, बहुत सारी बातों से कराहते रहते हैं। और पौलुस कहता है इसलिए हम लालसा रखते हैं, मैं लालसा रखता हूं उस चिरस्थायी घर की, मैं लालसा रखता हूं उस चिरस्थायी घर की। एक आयत पढ़ दीजिए, रोमियो 8:23। रोमियो 8 अध्याय उसकी 23 आयत। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। ये बात जो पौलुस है ना, ये बहुत बड़ी बोलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 8:23 क्या बोल रहा है, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। यहां देखो प्रभु के लोगों, यदि हम पौलुस को देखें ना, तो उसका आत्मा का स्तर कितना बड़ा है और उसके परमेश्वर के साथ के संबंध कितना बड़ा है। क्या बोलता है यहां पर कि हमें जो आत्मा दी गई है परमेश्वर की ओर से, पहला फल का मतलब क्या है, उससे पहले पवित्र आत्मा किसी को दिया नहीं गया था, लेकिन यीशु मरने के बाद, यीशु जाने के बाद उसने कहा मैं सहायक देता हूं। तो कहता है हम पहले फल है जिन्होंने वो उस आत्मा को पाया है। और हम क्या करते क्या है, देखिए हम आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की बाट जोते हैं। लेपालक कितने लोग जानते हैं लेपालक? अच्छा, नहीं जानते लेपालक। ओके, लेपालक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। लेपालक का मतलब क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र। जी, मैंने बताया था, लेपालक का मतलब क्या है, गोद लिया हुआ पुत्र। यानी पौलुस कहता है मुझे बड़ी इच्छा है कि कब परमेश्वर मुझे अपने पास ले जाए, मुझे कब वो अपना लेपालक पुत्र बनाए। हालांकि ऑलरेडी हम इस देह में भी उसके पुत्र है, लेकिन हम इस देह में रह के कभी भी उस लेपालकपन को खो सकते हैं, गारंटी नहीं है। कई हम कुछ दिन बाद देह की ओर मुड़ गए और देह के अनुसार चलना शुरू कर दिया, तो हम उसके लेपालक पुत्र में नहीं होंगे। इसलिए क्या कहता है, मैं लालसा रखता हूं कि मैं जल्दी उसका वो गोद लिया हुआ पुत्र बन जाऊं, जिसको कि दाम दिया गया है, यीशु का लहू, है ना, कीमत चुकाई गई है यीशु का लहू। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के लोगों, आज हमारा समय यही खत्म हो गया है और ये हम कंटिन्यू रखेंगे कल भी, राइट। प्रार्थना करेंगे।